देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस विधायकों, पूर्व विधायकों के अतिरिक्त यहां से चुनाव लड़ चुके पार्टी प्रत्याशी, जिला व ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों व विभागों के जिला प्रमुख उपस्थित हुए। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र उनका चुनाव क्षेत्र रहा है। इस बार पार्टी ने उनकी जगह एक युवा व कर्मठ उम्मीदवार और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी नेता एकजुट हैं और विक्रमादित्य सिंह भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र उनकी व उनके परिवार की जन्म भूमि व कर्म भूमि भी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने समूचे प्रदेश सहित मंडी संसदीय क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बैठक बुलाई है जिसमें वो निर्देश देंगे सभी को, ताकि वो एकजुट होकर सभी मिलजुल कर काम करें। और सबसे हमारा मकसद है कि हम हिमाचल प्रदेश के विकास में आगे बढ़े, लोगों के काम करें, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें। मैं बहुत पहले से इस क्षेत्र का दौरा कर चुकी हूँ, सभी हमारे जितने भी मतदाता हैं उनसे मिल चुकी हूँ, उनसे बात हमने कर दी, उनको निर्देश दे दिए हैं। आज इस बैठक का ये उद्देश्य है कि जितने भी हमारे वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे ब्लॉक के हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हैं, सभी को जिम्मेवारियाँ दी जाएगी और वो उसी तरीके से फील्ड में उतरकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ये जो मंडी पार्लियामेंट्री हल्के की सीट रही है वो माननीय लेट वीरभद्र सिंह जी का अपना चुनाव क्षेत्र रहा है। उन्होंने 4 मरतबा इसकी अध्यक्षता की है और इस क्षेत्र में जो काम किए हैं वो भी अभी लोग याद करते हैं। और मुझे लगता है कि 3 बार मुझे भी लोगों ने वहाँ से चुनकर भेजा। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी ये चुनाव जीतकर एक परचम ले रहा है। अब आने वाले चुनाव में पार्टी का ये निर्णय हुआ कि हमें नौजवान को मौका देना चाहिए, तो उन्होंने विक्रमादित्य को फील्ड में उतारा है। तो हम सब एकजुट होकर काम करेंगे और हम पार्टी के कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर रणनीति तैयार की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 15 माह के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की पर चुनाव आयोग ने उनकी बात को मान लिया है। जिन महिलाओं ने आचार संहिता लगने से पहले फॉर्म जमा करवाए थे उन्हें 1500 रुपए दे दिए जाएंगे, लेकिन बाकी महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे और आचार संहिता हटने के बाद से उन्हें भी 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता है और जो संगठन में पिछले कई सालों से कार्य करते आ रहे हैं, उनकी आज बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनावों के संदर्भ में ये बैठक है और निश्चित रूप से कि आने वाले समय में जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता जो फील्ड से रिपोर्ट लेकर आए हैं उसके आधार पर हम अगली रणनीति बनाएंगे और इसी प्रकार जो भी फीडबैक मिलेगा कि जो हमारी सरकार ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। महिलाओं से सम्मान के कार्य किए हैं। पहली बार महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है कि 1500 रुपये का हमने उन्हें मासिक प्रति माह सम्मान निधि देने की बात की है। 18,000 रुपये साल रुपये की बात की है। उसमें भी हमने जो रिप्रेजेंट किया था उसमें चुनाव आयोग ने हमारी आधी बात को स्वीकार किया है कि वो जो फॉर्म है वो अब तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए सभी महिलाओं को भी महिलाओं को भी अवगत करवाना चाहता हूं
कि हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हमने शुरू की है, उसके फॉर्म आप तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर दे सकते हैं और आपको इस 1500 रुपये का भुगतान जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें प्रत्याशी यहां से बनाया गया है, इसके लिए वो हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए हैं उन्हें वे जनता के बीच रखेंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर विधानसभा के अंदर कानून बनाया जाएगा ताकि इसे हटाया न जाए। आज मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक है। आगामी जिस तरीके से हमने मैदान में उतरना है, मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी का कि उन्होंने मुझे जो है पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने उसको स्वीकार किया है और फ्रंट फुट पे रहकर हम लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और जो विकास कार्य हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के, पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का किया है, खास करके आपदा के दौर में हम जो लोगों के साथ दिन रात खड़े रहे हैं, केंद्र के साथ पूरा तालमेल बनाकर पिछले 15 महीने के मेरे प्रदेश लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल में हमने 3000 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के प्रदेश के अंदर करवाए हैं। 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त हम लेकर आए हैं। इन सब मसलों को, मुद्दों के साथ लोगों के बीच में रखा जाएगा, चाहे उसमें भूभू जोत टनल के निर्माण की बात है, चाहे जलोड़ी जोत टनल की निर्माण की बात है, चाहे होली उतराला सड़क के निर्माण की बात है, चाहे टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से मनाली बंजार आनी क्षेत्र को डेवलप करने की बात है, चाहे हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं आपके सरका घाट में, जोगिंदर नगर में, बल में, उनके मुद्दों को उठाने की बात है, चाहे हमारे ओपीएस के कर्मचारी जिनको आज मजबूरन जयराम जी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मगर उन्होंने अपनी नियति और उनकी जो नियति है और उनकी जो बोल है उसमें बहुत फ़र्क है। ये वही जयराम जी है जिन्होंने विधानसभा में व्यंग किया था और ये कहा था कि ओपीएस अगर चाहते हैं कर्मचारी तो वो चुनाव लड़े और अपने जो है सरकारी नौकरी को छोड़े। आज उनको जबरन ये बात कहनी पड़ रही है जहाँ की उनकी सरकारों ने ओपीएस को पूरे देश के अंदर बंद कर दिया है, मगर हमने इसको हिमाचल के अंदर हम लागू करेंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसका कानून बनाएंगे जब हमारी अभी चुनावों के बाद सरकार विधानसभा के अंदर कानून पारित करेगी, ताकि इसको आने वाले समय में कभी भी अमेंड ना किया जा सके, कभी भी इसको हटाया ना जा सके। तो हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र आप लोगों की नज़रों में हॉट सीट हो सकती है, मगर मेरी नज़रों में नहीं है। मेरी नज़रों में जितना महत्वपूर्ण हिमाचल के और विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र है, उतना ही महत्वपूर्ण जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र भी है। और यहाँ के मसलों को जिस तरीके से मैंने पूरी मजबूती से पहले प्रदेश के मसलों को विधानसभा के अंदर उठाया, उसी मजबूती से हम आने वाले समय में हमारे देश की जो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा के अंदर इस मंडी संसदीय क्षेत्र के मसलों को उठाएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।